फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोगों के पास भी सिलाई मशीन है, चाहे आपकी नई मशीन हो चाहे पुरानी मशीन हो, कंपनी कोई भी हो, चाहे ब्रदर की हो, चाहे प्रेम उषा की हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। 4 से 5 ऐसे कारण हैं जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो आपकी मशीन जीवन में कभी धागा नहीं तोड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेन कारण होता है वो धागा होता है। अब धागा हम किस तरीके का चलाते हैं, 2 प्लाई का चलाते हैं, 3 प्लाई का चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप समझ लें 2 प्लाई और 3 प्लाई में क्या अंतर होता है। तो जो इसमें जो धागे के जो देख सकते हैं, यहाँ से देखें ध्यान से थोड़ा, धागा जो बना है, अगर 2 प्लाई का होगा तो इसमें 2 धागे होंगे। देखें ध्यान से, 2 धागे होंगे। अगर 3 प्लाई का है तो 3 धागे हो गए। तो ये यानी कि फ़र्क होता है 2 प्लाई 3 प्लाई। 3 प्लाई का मजबूत होता है, 2 प्लाई का कम मजबूत होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप मोटा धागा चलाते हैं यानी लोकल धागा चलाते हैं तब आपकी मशीन धागा तोड़ने लगती है, क्योंकि लोकल धागा लोकल होता है। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको ओरिजिनल चलाना है, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन अच्छा धागा होना चाहिए जो थोड़ा महंगा हो, तो आपकी मशीन भी अच्छी रहेगी और सिलाई भी अच्छी देगी। कारण क्या होता है धागा यानी कि मोटा होने में, क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जैसे कि हमारी सेटिंग पतले धागे पे है, ठीक है, और हमने मोटा धागा लगा दिया तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। टाइट होने से धागा तोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, पहला तो रीज़न हमारा यही है कि हमें अच्छा धागा चलाना है। ठीक, अब दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी टेंशन में। टेंशन में कहाँ पे होती है? ध्यान से देखें, इस तरीके से जब हमारी मशीन चलती है, ठीक है, मशीन चलती है तो धागा इस तरीके से धागा चलता है और यहाँ से होते हुए ऊपर निकलता है। ठीक, तो क्या होता है कि धागा जब चलते चलते यहाँ के नीचे खरांच पड़ जाती है। ठीक है, इसके नीचे, इसके जो ये डंडी है, ठीक है, ये वाली डंडी है, इसके नीचे खरांच सी पड़ जाती है, धागे की खरांच होती है। ठीक है, तो ये खरांच पड़ने से क्या होता है कि यहाँ पर धागा हमारा फंसने लगता है। फंसने से हमारी मशीन में धागा टूटने लगता है, यानी कि मशीन हमारी धागा तोड़ने लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, इसे पेंचकस को लेकर और इस तरीके से आपको डालकर और थोड़ा घुमा देना है इस तरीके से। चलिए हम आपको दिखाते हैं। साइड में देखें, एक साइड में इसके एक पेंच होगा, चलिए देखते हैं। चलिए इस तरीके से इसे खोल कर देखें। ये मतलब ये सिस्टम अलग है, ठीक, आपका सिस्टम शायद अलग होगा। ठीक है, तो इसमें साइड में ये पेंच दिया गया है, यहाँ झेंक कर देखें ध्यान से थोड़ा। यहाँ पर पेंच कसा हुआ होता है, तो उसे खोलकर और इसे घुमा लें, ये रॉड ऑटोमेटिक घूम जाएगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं सही होती, आपकी शायद इस सामने होगी तो सामने होगी, तो उसे भी रॉड को घुमा लें या फिर रेगमाल लेके उसको अच्छे से घिस लें। ठीक, रेगमाल आपको दिखाते हैं कौन सा लेना है। तो इस तरीके का रेगमाल या सैंड पेपर लेके और अच्छे से इसे यहाँ पर अच्छे से घिस लें तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए, तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी होती है जो निडल। ठीक है, ध्यान रखें, निडल हम गलत तरीके से चढ़ा देते हैं। निडल को चढ़ाने का तरीका सही सीख लें, क्या तरीका है, तब आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी। तो चलिए इस तरीके से देखें निडल हम किस तरीके से चढ़ाते हैं। देखें ध्यान से, थोड़ा पास कर लें निडल को, तो देख सकते हैं ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक धार वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किनारी बनी हुई है। ठीक है, गड्ढा नुमा, यहाँ से और यहाँ तक गड्ढा नुमा है। ठीक, तो ये हिस्सा हमें इसी साइड रखना है और उस साइड रखना है चपटा वाला हिस्सा। चलिए खोल कर दिखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उल्टा ही चढ़ा देते हैं, उल्टी निडल चढ़ा देते हैं, इसकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, उल्टी निडल ना चढ़ाएं। उल्टी निडल चढ़ाएंगे तो मशीन धागा तोड़ने लगेगी। देख सकते हैं इस तरीके से जो ये वाला चपटा हिस्सा है, ये वाला हमें डंडे की तरफ रखना है, और ये वाला, ठीक, जो हम बता रहे हैं, ये वाला हिस्सा हमें इस साइड रखना है और ये वाला हमें इस साइड रखना है। जैसे हमने अभी लगाया था वैसे ही सेम रखना है और सुई को बिल्कुल ऊपर तक चढ़ा लें। ठीक, एंड तक चढ़ा लें तो आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लास्ट में खास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो लास्ट में हम आपको उसे भी बताएंगे। तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और सीखते रहें। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। पटरी में क्या होता है, पटरी में यहाँ पर स्क्रैच आ जाता है, स्क्रैच यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, देखा होगा आपने, आपकी पटरी में भी स्क्रैच आते हैं। तो उसकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। क्यों तोड़ने लगती है? कि स्क्रैच आने की वजह से धागा यहाँ पर फांसने लगती है और हमारी मशीन धागा तोड़ जाती है। तो ये तो कमी हमारी ऊपर वाली होगी। ठीक, अब जो अंदर कमी है वो क्या कमी है, तो चलिए उसके लिए मशीन को ओपन कर लेते हैं। तो अब जो कमी है वो हमारी है नाल से। ठीक है, नाल में क्या कमी होती है, तो चलिए आपको बताते हैं। नाल में क्या होता है कि नाल को जिस तरीके का होता है, चलिए इसे पहले निकाल के अलग कर लेते हैं। इस तरीके का होता है, देखें ध्यान से, इस तरीके की इसमें एक प्ले होती है। ठीक है, यानी कि प्ले मतलब यहाँ में भी इतना गैप होता है कि हमारा धागा अच्छे से यहाँ से यहाँ तक क्रॉस हो जाए। और क्या होता है कि कभी कभी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ और इसके बीच में बिल्कुल गैप ख़त्म हो जाता है। देखें ध्यान से, या तो ये बिल्कुल इसमें चिपक जाती है। ठीक है, ये वाले जो
ये वाला कैरियर है, ठीक है, ये हमारा इसमें शटल में अच्छे से यानी कि चिपक जाता है या फंसने लगता है, ठीक है, या फिर क्या खरांच आ जाती है। अब किसी कारणवश आ जाए या चलते चलते धागा यानी कि चल लगते लगते खरांच आ जाती है तो हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले इतना गैप तो होना चाहिए, आगे पीछे देखें ध्यान से, ऊपर नीचे इस तरीके का इतना गैप होना चाहिए। अगर इतना गैप नहीं होगा तो हमारी मशीन 100% धागा तोड़ेगी। और ये वाली पत्ती, ठीक है, ध्यान रखें, ये वाली पत्ती जरूर लगी हुई होनी चाहिए। अगर ये वाली पत्ती नहीं लगी है तो हमारी मशीन तेज तेज आवाज़ भी करेगी और धागा भी तोड़ेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मशीन हमारी वर्क करती है और कहाँ से धागा होते हुए ऊपर जाता है। अगर हमारी मशीन नाल से धागा तोड़ रही है तो यही एक वजह होती है, इसी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ती है। तो चलिए धागा डाल लेते हैं पहले। तो इस तरीके से चलिए डिब्बी लगा देते हैं। डिब्बी सही तरीके से लगाएं। कभी कभी क्या होता है डिब्बी हम सही तरीके से नहीं लगाते हैं और ऑटोमेटिक डिब्बी बाहर निकाल के मशीन फेंक देती है। तो हमें क्या करना, चलिए हम चलाकर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हमारी मशीन का धागा उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। चलिए इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब देखें कि धागा किस तरीके से मशीन हमारी नीचे से ऊपर ले जाती है। देखें ध्यान से, इस तरीके से धागा जा रहा है। देखें ये धागा हमारा जा रहा है, यहाँ से हमने बताया था आपको, यहाँ पे फंसता है धागा, फंसते हुए यहाँ पर निकल जाता है, ठीक, यहाँ से फंस कर और इस तरीके से धागा हमारा क्रॉस होते हुए ऊपर चला जाता है, ठीक, यानी कि इस तरीके से हमारा फंदा मशीन बनाती है। इस तरीके से चलिए एक बार और देखें, इस तरीके से हमारी मशीन फंदा बना रही है। देखें ध्यान से। अब क्या हमने इसीलिए आपको बताया कि यहाँ पर इसके और इसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तभी हमारा धागा यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर निकलेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। और वैसे ही अगर आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से यहाँ पर गैप नहीं होगा, ठीक है, बाई चांस किसी कारण बस गैप नहीं है तो हमारी मशीन धागा ही तोड़ेगी। तो क्या करना है आपको, हल्का सा प्लास लेके और इस चीज़ को थोड़ा मुँह इसका खोल दें, ठीक है, और वैसे ही इस साइड अगर प्रॉब्लम दे रही है तो इस साइड भी हल्का सा मुंह खोलें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली सा बारीक सा, ठीक, नहीं तो जो सेटिंग हम आपको दिखा रहे हैं बस इतनी सेटिंग अगर आपकी क्लियर है तो आपकी मशीन धागा कभी तोड़ेगी नहीं। देखें ध्यान से, इस तरीके से फंदे बनाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरीके से चलती रहती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी प्रॉब्लम मशीन दे रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स चलाकर दिखाते हैं मशीन कैसी चल रही है। इस मोटे कपड़े पे चलाते हैं, रेक्जीन है ये, इस पर चलाकर दिखाते हैं कि मशीन हमारी कैसी चल रही है। किसी भी कपड़े पर चलाकर देख सकते हैं, मशीन एकदम बिंदास चलेगी और अच्छी चलेगी। देख सकते हैं इस तरीके से मशीन हमारी वर्क कर रही है, धागा नहीं तोड़ रही है। लेकिन अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें और जो हमने वीडियो में बताया उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। लेकिन आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई लाइक। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई लाइक मतलब कोई प्रॉब्लम है मशीन से रिलेटेड, हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को लाइक करके जाएँ। आपके लिए इतनी गर्मी में हम वीडियो बना